अब 1 महीने सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात पर रखना पड़ेगा। नींद तुम्हें हर रात सुला देना चाहेगी मगर नींद तुम्हें हर रात सुला देना चाहेगी मगर तुम्हें पहरा किताब पर रखना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है और मैं 2020 में यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल सेलेक्टेड हूं और 2 साल जॉब करने के बाद वर्तमान में दिल्ली पुलिस में जो कार्यरत हूं। तो भाई देखो, आप लोगों की समस्या जो अभी तक बनी हुई थी कि यूपी एग्जाम जो है, यूपी एग्जाम है, उसका जो है री एग्जाम कब होगा। सरकार ने आपकी सारी की सारी दुविधाएं पार कर दी है और एग्जाम की डेट निर्धारित कर दी है। आप लोगों को पता है 23 से लेकर आपके 31 तक 5 दिन आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, 5 दिन आपका एग्जाम चलेगा और बमुश्किल आपके पास लगभग 25-26 दिन बचे हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो आपके वो भाग्य पर निर्भर करता है कि आपका एग्जाम कहाँ होगा और कब होगा। ठीक है भाई, देखो, यह जो आपका जो एग्जाम है उसके लिए अब आप लोग पूछ रहे हो कि सर अब 1 महीने में क्या किया जाए, कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताओ, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताओ कि जिससे इस लक्ष्य को भेदा जा सके, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है भाई, देखो, अपना अनुभव बताऊंगा कि यदि यहां पर मैं आपकी जगह में होता तो क्या करता। देखो, सबसे पहले देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, तो आपके जो RWA के जो सर हैं, आप लोगों को पता है, जो भी मेरा भाई तैयारी कर रहा होगा, एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, ऐसा होने से और अंकित भाटी सर को नहीं जानता हो। ठीक है, देखो, मैं आपको बता दूं, देखो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक बार कोई संपत्ति या कोई चीज पहुंच जाती है कि जो वापस नहीं कर पाते। ये जो समर्पण का जो भाव है, ये बहुत कम लोगों में होता है। आप लोगों को पता होगा, ये सोशल मीडिया के और जो आपके जो यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं। लेकिन सर ने एक निर्णय लिया है कि ये एक बैच लॉन्च करने वाले थे, जो आपका 3.0 करके। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा कि जिस बच्चे ने ये जो वाला जो बैच खरीदा था, ठीक है, और जो 2.0 है, ठीक है, सर ने क्या काम करा है कि उन जिनकी भी फीस आ चुकी थी उनकी फीस वापस करने का निर्णय ले दिया है, और जिन्होंने जो 2.0 जो खरीदा था उनकी भी फीस वापस करने का फैसला लिया है। तो भाई मैं सर के इस निर्णय को सलाम करता हूँ। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो समर्पण का भाव रखते हैं। ठीक है, देखो, देखो, यदि मैं आपके जगह होता तो क्या करता। देखो, अब मोटा मोटी जितना भी समय बचा है, देखो, अब जो समय बचा है वो ऐसा समय है, सिर्फ प्रैक्टिस का समय है। देखो, आपने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स ले रखे होंगे, कंप्लीट सिलेबस कर लिया, क्योंकि देखो, एक बार एग्जाम हो गया तो इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट दें। देखो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट कैसे दें। देखो, अगर आप घर पर मंगाते हो, एग्जामपुर वगैरह है, एग्जामपुर ने शायद री एग्जाम के लिए निकाल रखे हैं, और आपका एक है घटना चक्र का टोर सीरीज करके आता है, उसका भी शायद आ गया है, जो री एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट आए हैं, शायद 10 प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हैं। देखो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो। देखो, आप जो गांव कस्बे में जहां भी रहते हो, वहां पर जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग है, उनमें प्रत्येक सैटरडे को संडे को मॉक टेस्ट आयोजित कराए जाते हैं। वहां पर आपको माहौल मिल सकता है, या फिर आपको कोई ऐसी संस्थान मिले लगातार कोई मॉक टेस्ट का ही आयोजन करे, सिर्फ मॉक टेस्टों का ही आयोजन करे, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। देखो, इन मॉक टेस्ट का देखो फायदा क्या होगा, इन मॉक टेस्ट का देखो क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात तो आपकी जो स्पीड है ना, वो आप बरकरार रख पाएंगे। यदि आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना समय कम पड़ रहा है, मुझे किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अपनी आपको कमजोरियां पता चलेंगी कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, मुझे किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मुझे कहां पर
ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है, और आपको क्या है, आप टाइम पीरियड में, आप टाइम लिमिट के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर अपना एग्जाम पूरा कर पाएंगे, और आप अपना स्कोर पता चल रहेगा आपको कि मैं कहां पर हूं, मैं फिलहाल कहां पर हूं, ठीक है। और क्योंकि देखो बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है, जो ऑनलाइन है उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है भाई, क्योंकि देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ऑफलाइन ही मॉक टेस्ट लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालाइज करें, उसका एनालाइज करें, एनालिसिस करने के बाद उसमें पता लगाएं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, हमारा टॉपिक कौन सा वीक है, किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बार बार, ठीक है ना। और उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं, एक तो मॉक टेस्ट हो गए, क्योंकि देखो मैंने देखा है, एग्जाम्पल वाला देखा है, जो मॉक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया, प्रीवियस जो एग्जाम उसको देखते हुए बनाए गए हैं। उसके अलावा मैं बताऊं आपको, जो पिछला जो पेपर हुआ है, पिछला वाला जो पेपर हुआ है, जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, सारी शिफ्टों के एग्जाम जो पेपर उठाइए, और उनमें देखिए कि मैं क्या क्या सोल्व नहीं कर पाऊंगा, कि या फिर मेरा जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या टॉपिक, मेरा क्या क्या क्वेश्चन जो गलत रहे थे, कौन कौन से टॉपिक से गलत रहे थे, ठीक है। ये आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने इस तरह से अपने आप को एनालाइज किया, और मैं बताऊं ना आपको, देखो अब ऐसा समय है ना, अब सिर्फ मॉक के भरोसे आप रह सकते हो। मॉक लगाइए, एनालाइज करिए, आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो कमजोरी है, कमजोरी को ढूंढिए और उसे कमजोरी को क्लियर करिए, कमजोरी को क्लियर करिए। तो आपके तीन चीज होने चाहिए, ठीक है। एनालाइज करने के बाद अपने बारे में जानिए कि मैं कहाँ किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं। उसके बाद उस जो टॉपिक को, उस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए अच्छी तरह से, इस तरह से पढ़िए कि भविष्य में कोई भी क्वेश्चन इससे गलत ना होना चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा से मॉक लगाइए अगला, मतलब अगला मॉक जब भी लगाइए जब आप पिछले की गलतियों को पहचान सकें और उन गलतियों को दूर कर सकें। आपका यही इलाज है आपका सेलेक्ट होने का। अगर आप जो विभिन्न जो आपके प्लेटफॉर्म है, विभिन्न जो चैनल है, या तो कोई नया कोर्स लॉन्च करते हैं या फिर कोई भी क्लास कैसी भी किसी प्रकार की देते हैं, तो भाई अब आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। क्योंकि देखो अब इतना समय नहीं है कि हम क्लास ले पाए, अब तो सिर्फ अपने आप के अवलोकन की हमें जरूरत है कि हमें कहाँ कहाँ हमारी गलती है, हमें क्या क्या हमारी गलती है, हमें क्या क्या चीज़ पूरी करनी है, ठीक है। हमारी स्पीड नहीं आ रही, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर हमारी जो स्कोर कम आ रहा है, ठीक है। इन सभी कारणों को जानकर और उन पर काम करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि देखो मैं बताऊं, अभी जितना समय है ना, इसमें ये चीज आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, ये होगी लेकिन मॉक के माध्यम से। अच्छा, मॉक देखो आप घर पर लगाते हो, या तो फिर ऐसा करिए, मॉक टेस्ट के लिए आप अपने जो साथियों को, आप अपने साथियों को 10-12 को इकट्ठा करिए, ठीक है। कोई भी किसी एग्जाम्पल का है, टोल सीरीज का है, या फिर कोई किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, ऑफलाइन का, लेकिन हो आपका रिलेवेंट हो, ठीक है। उसे लगाकर एक साथ लगाइए, जरूरी है, ठीक है। माहौल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर ऑफलाइन में एक दूसरे को देखकर उस माहौल ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि हम बिल्कुल एग्जाम सेंटर में बैठे हो, हमें एक एक मिनट का पता होना चाहिए कि हमारी एक मिनट कहाँ पर खर्च हो रही है, ठीक है ना। देखो मैं बताऊँ आपको पहले ही, क्योंकि देखो अलग लग सकता है आपको, क्योंकि ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट देने की, क्योंकि देखो ज्यादातर एग्जाम अब ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जरूरी है ऑफलाइन, क्योंकि जैसा हमारा एग्जाम है ना उसी तरह से हमें ढलना पड़ेगा, ठीक है भाइयों, ठीक है। तो अब आप पूरी तरह से मॉक टेस्ट पर निर्भर रह सकते हैं। और अब देखो मैं बताऊं आपको, आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास जरूरी सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के नोट्स जरूर बने होंगे। तो ये मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करने के बाद अपने नोट्सों से कंप्लीट करिए, क्लियर करिए उन टॉपिकों को, उन सब्जेक्टों को, ठीक है भाई। यही था, ठीक है भाई, यही था। मैंने अब जितनी बार एग्जाम दिए हैं वो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, फिर रिवीजन करने के बाद, फिर उसके बाद मॉक टेस्टों पर मैं निर्भर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जिसमें सफलता हाथ ना लगी हो, आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो यही आपका इलाज है, ठीक है, यही आपका इलाज है।